So hello everyone, welcome back to my YouTube channel after school and हम कर रहे थे relation and function of grade 12th first chapter. Introduction part हो चुका है in the first video and हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व आउट कर लिया था. थोड़ा सा एक उसका रिवीजन हम ले लेते हैं कि हमने इसके अंदर मेनली थ्री डेफिनेशंस पे हमें फोकस करना, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एनी रिलेशन that are reflexivity and symmetricity or the third one is the transitivity. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है. अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या है. सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. इस सबसे आप सब अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि ये जो सेट एन है ये नोटेशन है फॉर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो आर एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं और आर की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे दे रखी है कि आर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज लेस देन फोर. दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक सेट आर कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर एक्स की वैल्यू फोर से कम रखनी है. सो लेट्स क्रिएट. हियर इज द क्वेश्चन. राइट, सो हम आर यहाँ पे बिल्डअप कर लेते हैं. लेट, क्योंकि x आप नेचुरल नंबर से चूज कर रहे हो, ठीक है. लेट x इज इक्वल टू वन. वन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स वन से ही शुरू होते हैं, तो हम सबसे पहले वन से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, नेचुरल नंबर्स में हमने वन ले लिया है x, तो y बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू है ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि r डिफाइन करती है. उस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू को पुट अप करेंगे और हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की. y इज इक्वल टू होगा x इज इक्वल टू वन पुट किया और यहाँ पे 5 हमें गिवन है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 6. व्हेन x इज इक्वल टू वन देन y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे मैं r लिख देती हूँ. r इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 1 एंड 6. सेकेंड एलिमेंट की ओर देखते हैं, तो x इज इक्वल टू आप 2 लेंगे. देन y क्या होगा हमारे पास में, y इज इक्वल टू होगा हमारे पास 2 प्लस 5. ठीक है, सो y हमारे पास में यहाँ पे आ गया है 7. राइट, तो यहाँ पे आपके पास हो गया सेकेंड एलिमेंट 2 एंड 7. थर्ड एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8. तो थर्ड एलिमेंट भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि हमारे पास आया 3 एंड 8. x is equal to 4 हम नहीं ले सकते because the given condition is that x is always less than 4. so हम x equal to 4 नहीं चूज करेंगे, तो हमारे पास r जो है वो यही बनेगा जो सेट है, that is equal to 1 6 2 7 3 and 8. ओके, अब हम चेक करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज की रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, रिफ्लेक्सी है या नहीं है. उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि कोई दो एलिमेंट ए एंड ए बिलोंग करेंगे आर में, एंड ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए से, देन हम बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव. राइट, तो यहाँ पे हम अगर चेक करें, लेट वन बिलोंग्स टू एन. हमारे पास जो ये ए सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है एन. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेम, जिसके अंदर नंबर्स होंगे सेम डिजिट्स, ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है. ये नॉट बिलोंग्स टू आर है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सेकंड हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी. सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी थी, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि कोई टू एलिमेंट्स इफ a1 and a2 belongs to r, then a2 and a1 also belongs to r. so उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि r is
सिमेट्रिक, ये हमारे पास सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी थी। सो ओके, चेक कर लेते हैं। हेयर एक एलिमेंट उठा लेते हैं हम, आर सेट जो हमने बनाया था वहां से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट आप उठा सकते हो। हमने फर्स्ट एलिमेंट ही यहाँ पे ले लिया, 1 and 6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे 1 and 6 के बाद में कि 6 and 1 जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं आर के अंदर। ये आर का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। जब 6 and 1 हमारे पास में होता हो तो हम यहाँ कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। राइट, थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास में, मैं यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास में है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या था हमारे पास में कि कोई टू एलिमेंट्स थे, A1 and A2 बिलोंग्स टू आर, और एक और एलिमेंट हमारे पास में था A2 and A3 बिलोंग्स टू आर। देन इफ A1 element first digit of this and the last digit of this, A1 and A3, अगर ये भी R में बिलोंग करता है तो हम क्या बोलेंगे कि R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। ये हमें प्रूफ करके देखना है अभी। ओके, तो कोई एक हम एलिमेंट उठा लेते हैं। यहाँ पे हम अपना आर जो हमने बनाया था वो चेक करते हैं। तो आर हमारे पास में ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि ट्रांजिटिविटी हमें शो करता हो। यहाँ 1 and 6 है, 2 and 7 है, एंड 3 and 8 है। तो इसमें तो हमारे पास में ऐसा ऐसा ही कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है जो सेकेंड वन में है, तो हम ये भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 and 6 लेते हैं बिलोंग्स टू आर, तो 6 के साथ जो पेयर अप कर ले ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मीन्स कोई ऐसा सेकंड एलिमेंट की अगर मैं बताऊं आपको जिसमें A2 कॉमन आता हो, वो एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे बट कोई भी जिसमें 6 एंड मान लो कि जैसे इनके बीच में डिफरेंस 5 का है, तो 6 के साथ हम 5 का डिफरेंस अगर यहाँ छोड़ करके देखें तो हमारे पास आएगा 11। ठीक है, तो ये एलिमेंट ही बिलोंग नहीं करता है आर के अंदर। जो तो मेन कंडीशन थी वो भी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर तीनों ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं, सॉरी इक्विवेलेंट रिलेशन भी नहीं हो सकता है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नाउ हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है, हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस। हमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसमें डिजिट्स है। एज आर हमें कैसे डिफाइन करना है कि y इज डिविजिबल बाय x। y जो एलिमेंट हम लेंगे वो x से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें जो हमारा सेट y है वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो सेट हमें कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर आर, नॉट वाई। आर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आर हम पहले बना लेते हैं। हमारे पास आर के लिए जो भी कंडीशन है उसको, आर के लिए कंडीशन है कि वाई शुड बी डिविजिबल बाय एक्स। वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एवरी नंबर, एक नोट मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे यूज किया है। फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या एवरी डिजिट बोल दो इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। राइट, इसका मतलब यहाँ पे हम सेम नंबर्स का एक एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं कि 1 इज डिविजिबल बाय 1, 1 and 1 का एक एलिमेंट बन जाएगा। सेकेंडली 2 इज डिविजिबल बाय 2, थर्ड 3 इज डिविजिबल बाय 3, 4 इज डिविजिबल बाय 4, 5 and 5, और 6 and 6। ये एलिमेंट आ गए। सेकंड, अब हम और क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे y यानी कि जो पीछे वाला नंबर होगा वो आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए। अब हम एक सेट ये ले सकते हैं कि x को हम 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 से भी हर एक डिजिट डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे इसके अलावा और कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास में, इसके अलावा हमारे पास में x की वैल्यू हम 1 पुट करते जाएंगे और y की जगह पे हम ये सारे नंबर्स पुट करते जाएंगे। तो 1 and 2 बन जाएगा, 1 and 3 बन जाएगा, 1 and 4 बनेगा, 1 and 5 बनेगा, 1 and 6 बनेगा।
राइट, अब हम x को लेते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब x को हम 2 पुट करेंगे तो मतलब यहाँ पे सेकंड, मैंने यहाँ पे नोट बना लेते हैं कि हमने सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कि सेकंड में हमने देखा कि एवरी नेचुरल नंबर या एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, every number is divisible by 1। इसके बिहाफ पे, इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने ये कुछ और एलिमेंट्स इसके फाइंड आउट कर लिए। अब हम थर्ड क्या यूज करने वाले हैं, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 इज एन इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो 2 से हर एक इवन नंबर डिवाइड हो सकता है। तो सेकंड हम यहाँ पे और एलिमेंट क्या बना सकते हैं कि जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो हम 4 ले सकते हैं, इसके साथ में y को 4 हम यूज करेंगे। जब हम यहाँ पे 2 के साथ में y को 6 यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में थर्ड हमने क्या देखा, इवन नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 2, ये हम बोल देंगे यहाँ पे इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसके बिहाफ पे, थर्ड प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने ये दो एलिमेंट्स और यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। एंड उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि जब हम 3 के ऊपर जाते हैं, 3 के साथ जाते हैं, x को 3 यूज करते हैं, तो एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो कि डिवाइड कर सकता है, जिसको 3 डिवाइड कर सकता है। सो दैट इज 3 एंड 6। इसके अलावा आप यहाँ चेक करो कि 5 से डिविजिबल कोई नंबर यहाँ नहीं है, एंड 6 से डिविजिबल भी कोई नंबर यहाँ नहीं है, एक्सेप्ट दीज 2 एलिमेंट्स, ये जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। तो हमारा ये फाइनल हमें आर सेट जो है वो रेडी हो चुका है, हमें मिल गया है। फोर्थ हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, सो इट कैन बी डिवाइड। आप चाहो तो इन प्रॉपर्टीज़ को इस आर सेट को बनाते टाइम पे अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा जो कि हमें ज़रूरत नहीं है करने की। सो हम इसको साइड में ऐसे रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू गिव द रीजन बिहाइंड दिस। तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। राइट, ये हमारे पास में एक सेट के पीछे जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है वो यहाँ पे बन करके आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर, चेक करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थी, रिफ्लेक्सिविटी। वही हम चेक करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सो रिफ्लेक्सिविटी हम यहाँ चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में क्या था, वही दो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट ए जो हमारा है, ये वाला जो सेट है, इसका एक एलिमेंट यहाँ पे उठा लेते हैं, लेट 1 बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो ना, कि 1 आप 2 3 4 5 6 कोई भी उठा सकते हो, बिलोंग्स टू ए। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 एंड 1 जो है वो बिलोंग करता है आर में। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो ये 1 एंड 1 ही है। अगर हम 2 लेते तो 2 एंड 2 यहाँ पे है, 3 उठाते तो 3 एंड 3 यहाँ पे है, 4 एंड 4 यहाँ पे है, 5 एंड 5 यहाँ पे है, 6 एंड 6 यहाँ पे। तो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाते ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी कि कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सिमिलर टू दैट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो उसमें हमारे पास में क्या था कि कोई दो एलिमेंट, A1 A2 आप बोल सकते हो, ए या बी आप बोल सकते हो, ए या बी हम यहाँ पे ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, एंड इफ B and A also belongs to R, then R is symmetric। ये हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो कोई टू एलिमेंट्स यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हमने मान लिया हम यहाँ पे ले रहे हैं, अ, कोई भी उठा लो आप, सिमिलर जो एलिमेंट्स है वो हमें हम नहीं लेंगे, लेकिन हम इसमें से कोई एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 1 एंड 2 आप ले लो, या
3 और 1 आप ले लो, तो मान लो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 और 2। एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ये सिमिलर नंबर है इनको छोड़ कर के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि y जो है वो डिविजिबल बाय x है, इफ y इज डिविजिबल बाय x देन x कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय y। ये हमें पता है कि अगर y को x डिवाइड करता है तो x को y डिवाइड नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट दीज नंबर्स, कि जब सेम नंबर है x एंड y अगर सेम है तो ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इनको छोड़ दें सेम नंबर्स को तो हमारे पास ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल उठा करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि लेट 1 और 2 हम ले लेते हैं बिलोंग करता है R से, बट आप यहाँ पे चेक करोगे 2 और 1 जो है वो नहीं बिलोंग करेगा R में, वो R का एलिमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। राइट अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि हमारे पास में है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि ये इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस जो रिलेशन है वो नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड अदर टू एलिमेंट्स हमने ले लिए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। सो अगर हमारे पास यहाँ पे ए एंड सी ये भी आर में बिलोंग करे तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। या चेक करते हैं, कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। हमने ले लिया है फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आर के अंदर है। आप चेक करो 1 और 3 आर के अंदर है, जो हमने आर बनाया था उसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है दिस वन, ये आर के अंदर है, जो कि हमने एग्जाम्पल के लिए उठाया है। अब हम यहाँ पे बी एंड सी, तो इसमें हमारा बी कॉमन होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे बी किस में कॉमन आ रहा है, इस एलिमेंट के अंदर, इन दिस एलिमेंट बी हमारा कॉमन आ रहा है इन दिस एलिमेंट। तो हम ये वाला ही सेकेंड एग्जाम्पल में उठा सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल भी अगर आप सेटिस्फाई करवा देते हो then that will be the property will be satisfied। ठीक है, तो and also हम यहाँ पे कहेंगे कि 3 और 6 belongs to R। यहाँ पे आप चेक करोगे कि 1 और 6, ठीक है, 1 सबको डिवाइड करता है तो ये हमारा एलिमेंट है R का, also belongs to R, so R is ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक अदर एग्जांपल आप इसका और इस अगर चाहो तो उठा सकते हो, दैट इज क्या होगा कि आप यहाँ पे उठा लो कोई 1 और 2 हमने ले लिया, अब हमने 2 और 4 ले लिया, तो यहाँ से 1 और 4 भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके अलावा शायद हम कोई और एलिमेंट नहीं उठा सकते। तो ये 4 एलिमेंट्स जो है इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे। ये भी उठा सकते हो 1 और 2 एंड 2 और 6, तो 1 और 6 भी इसमें बिलोंग करेगा। तो इन 4 से 5 एलिमेंट्स से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, फाइन। तो थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। फाइन, अब हम आगे फॉलो बढ़ते हैं एंड गो ऑन द थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, यस, फोर्थ पार्ट। थर्ड तो हम सॉल्व कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट हमारे पास में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। यहाँ पे हमें जो सेट गिवन है दैट इज फॉर इंटीजर्स का सेट में गिवन है। और आर कैसे डिफाइन होता है, दैट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिजिट्स और टू नंबर्स इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर होगा। तो आपको अगर इंटीजर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या है इंटीजर्स के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स नंबर लाइन पे होते हैं, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे होते हैं। एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, वो सारे इंटीजर होते हैं। तो इतना आपको पता है। अब हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई लिमिट आपको नहीं गिवन है। अब एक चीज़ आप बताइए, मान लो कोई भी एक रैंडम हम इंटीजर उठाते हैं, ठीक है, कोई रैंडम इंटीजर, हम आर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे ये लिमिटलेस है, आर इनफाइनाइट होगा, आर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि आर लेट, यहाँ पे कोई भी आप उठा लो एक नंबर, लेट एक्स इज इक्वल टू, आपने मान लो कि ले लिया है
2 एंड y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है 3। ठीक है, तो x माइनस वाई हम यहाँ पे करेंगे, x माइनस वाई अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो क्या होगा, 2 माइनस थ्री, रिजल्ट क्या आएगा -1, ये क्या आएगा, इंटीजर आएगा ना। तो हमारे पास में जो x माइनस वाई है वो एक इंटीजर आना चाहिए, आ रहा है इंटीजर, डेफिनेटली आ रहा है। तो इसका मतलब ये r जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे, भले ही आप x एंड y को कुछ भी ले लो। एंड x एंड y को हम डेसिमल या कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें x एंड y ऑलवेज उठाने z से ही है। ठीक है ना, x एंड y हम यहाँ पे लिख पे देते हैं बिलोंग्स टू सेट z। तो z से अगर हमें उठाने हैं तो हमें ये इस टाइप के नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव में हम उठा सकते हैं। तो ये जो ऑलवेज प्रॉपर्टी होगी वो इंटीजर्स की आएगी। आपको अगर याद हो कि इंटीजर्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, जैसे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं तो अंडर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। इन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन तो क्लोज्ड होते हैं, जब अगर आपको याद है। अगर ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो मैं इन प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो और अपलोड कर सकती हूँ। क्लोज्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास में है। उसके बाद एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उस ये जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रही है कि दो इंटीजर्स, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। सो यहाँ पे हम आर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटलेस होगा, इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि आर जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू, आप इसको अगर सोल्व करना चाहो देन यू कैन राइट इट लाइक, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ x and y belongs to z, z is the set of integers, then with property that integers are closed under subtraction, under subtraction, so that x minus y is equal to इंटीजर, ये एक इंटीजर ही आएगा, ऑलवेज एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हम सेट बनाएंगे, अगर हम सेम नंबर्स भी लेते हैं तो वो इसी के अंदर बनेगा। अगर हम मान लो कि लेट x इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया एंड y इज इक्वल टू भी हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे आप चेक करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू भी क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। सो 0 अगर एक इंटीजर है तो ये किस में बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग करेगा। सो r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, हमें यही चेक करना था, हमने कर लिया है। सेकेंड हम सिमेट्रिसिटी चेक करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट x इज इक्वल टू हमने कोई भी एक नंबर उठा लिया, फॉर एग्जांपल आप -2 ले लेते हो जो कि एक इंटीजर है, एंड y इज इक्वल टू आप -3 ले लेते हो जो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम r को चेक करना चाहें जो कि एक इंटीजर अगर हम यहाँ पे लेते हैं, वेयर x एंड y जो है वो बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो x माइनस वाई हम यहाँ पे करते हैं, तो -2 -3 यहाँ पे हम करेंगे, -2 + 3 इज इक्वल टू 1, और 1 जो है वो बिलोंग्स टू z, 1 एक इंटीजर होता है, 1 इज बिलोंग्स टू z मीन्स 1 इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 भी किसके अंदर आएगा, तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा r का वो -2 एंड -3 होगा। अगर हम -3 एंड -2 को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, ये r के अंदर बिलोंग करेगा और ये भी r के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये r में बिलोंग करता है क्योंकि ये यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम अगर चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं -3 एंड -2 को। तो यहाँ पे भी x माइनस वाई अगर हम इसको उठा करके देखें तो वो क्या बनेगा, -3 -2 इक्वल टू -3 + 2 इक्वल टू -1, जो कि बिलोंग करता है z में। सो यहाँ पे ये भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो r है वो सिमेट्रिक है। सो r इज
सिमेट्रिक, आर यहाँ पे सिमेट्रिक बनेगा रिलेशन हमारे पास में। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ट्रांजिटिव में हम क्या देखेंगे कि दो एलिमेंट उठा लेते हैं, कोई भी ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट 2 and 3 ले लिया हमने, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस वाई चेक करें वो क्या होगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू z। सो 2 and 3 जो है वो किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा। अब हम थर्ड कोई अदर एलिमेंट उठाते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू, हमने 4 ले लिया यहाँ पे। तो अब हम चेक करेंगे x माइनस वाई क्या होगा हमारे पास, 3 माइनस 4। आप कोई और भी नंबर उठा सकते हैं, -1 जो कि z के अंदर आता है। सो 2 and 3 तो हमने ले लिया था, अब हम 3 and 4 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 3 and 4 हमें यहाँ पे लिखना है। 3 and 4 जो एलिमेंट है वो भी बिलोंग करेगा आर से। नेक्स्ट हम इसके लिए थर्ड एलिमेंट चेक करते हैं, 2 3 चेक कर लिया, 3 and 4 चेक कर लिया। तो अब हम यहाँ पे 2 and 4 को चेक करेंगे। लेट 2 and 4 हम यहाँ पे उठाते हैं, बिलोंग्स टू सॉरी, ये तो हमें प्रूव करना है कि आर में बिलोंग करते हैं। हाँ, लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई हम फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो -2 किस में बिलोंग करता है, z में। सो 2 and 4 बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 2 and 4 r में बिलोंग करेंगे, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा आर है, रिलेशन आर, वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से आप आर को इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं। एंड एक चीज़ आप और नोटिस करोगे कि आर जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन भी बन रहा है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो आर को आप एक यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हो। फाइन, तो हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व आउट किए हैं फर्स्ट पार्ट में। एंड द लास्ट पार्ट जो वी पार्ट है वो भी हमें सोल्व करना है। तो हम रीड कर लेते हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। जो रिलेशन आर है वो सेट ए के अंदर है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के टाइम पर एक टाउन के अंदर कितने ह्यूमन बींग्स हैं उनका सेट है हमारे पास में। तो इनके बीच में रिलेशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कैसा रिलेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई वॉक एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो सेम प्लेस पे अगर ये काम करते हैं तो उन लोगों का, अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ ए जो है वो ऑल ह्यूमन बींग्स का है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उस टाउन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। हाँ, ऐसे देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, एक पर्सन है, मान लो कोई भी हम एक्स एक पर्सन है, तो एक ऐसा सेट बना सकते हैं ना कि जो एक्स, भाई एक्स अगर कोई एक कंपनी ए में काम करता है तो ये सेम ही है, ये भी तो ए में ही काम करेगा, ये जेन्युइन सी चीज़ है। तो मतलब ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ये सेम एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि सेम पर्सन सेम कंपनी में काम करेगा। तो यहाँ पे सेम पर्सन ही है, यहाँ पे सेम पर्सन है, तो ये दोनों एक ही सेम कंपनी में काम करेंगे, तो ये सेम प्लेस पे हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई है, यहाँ से आप ले लो कि लेट X be a person work at a company A। ए के अंदर, तो यहाँ पे सो एक्स एंड एक्स जो है वो ऑलवेज बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, क्योंकि सेम पर्सन है तो सेम पर्सन तो काम करेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि आर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। अब हम अगर सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं कि इफ आर जो है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा। रीजन आप लिख सकते हो कि सेम पर्सन, दोनों जो एक्स एंड एक्स हैं दोनों सेम पर्सन है, तो एक ही कंपनी में काम करेंगे, सेम पर्सन वर्क एट द सेम प्लेस।
तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं कि इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिसिटी में ये है कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर एंड इफ वाई एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक। तो एक्स एंड वाई हमने ले लिया कि आर के अंदर है, मतलब एक्स जिस कंपनी में काम करता है वाई भी उसी कंपनी में काम करता है या उसी प्लेस में काम करता है। तो यहाँ पे आप बोल दो कि एक्स एंड वाई हमने ले लिया है आर्स में। लेट फाइन, यहाँ पे आप चेक करोगे कि एक्स एंड वाई अगर आर के अंदर है देन डेफिनेटली वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? कि अगर देखो दो पर्सन है, एक्स एक में काम करता है, कि इफ एक्स जो है वर्क एट ए एंड वाई, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये लिख रही हूँ, वाई इज ऑल्सो वर्किंग एट ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लिप करके लिख दूं कि y को यहाँ लिख दूं और x को यहाँ लिख दूं तो भी तो सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे y एंड x भी r में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक होगा यहाँ पे। थर्ड आप चेक कर सकते हो ट्रांजिटिविटी के लिए, जो कि क्या कहता है ट्रांजिटिविटी में कि अगर कोई यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड हमने यहाँ से सोल्व किया, थर्ड हम यहाँ से देखते हैं ट्रांजिटिविटी में हम लिखते हैं कि लेट x एंड y बिलोंग्स टू r, कि कोई पर्सन x है जो कि एक ए प्लेस में काम करता है और कोई पर्सन y है जो सेम ए प्लेस में काम करता है, तभी तो ये r के अंदर होंगे। एंड कोई हमने अदर ले लिया y एंड z, अब जिस प्लेस पे y काम करता है उसी प्लेस में z भी काम करता है, और जिसमें y काम करता है उसी में x काम करता है। ठीक है, here x and y works at सेम प्लेस, एक प्लेस में काम करते हैं। एंड यहाँ से ये भी हमने लिया है कि ये आर के अंदर है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं वाई एंड जेड, वाई एंड जेड ये भी सेम प्लेस पे काम करते हैं, ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस। सो यहाँ से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि x एंड z है वो भी तो उसी में होगा कि अगर x a में है तो y भी a में है, और अगर y a में है तो z भी a में है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x और z दोनों ही a में हो गए, तो x एंड z ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस, उसी एक जगह पे ये भी काम करेंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजिटिव भी है, सो दैट x एंड z जो है वो बिलोंग करेगा R में, एंड हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो R सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसका मतलब R हमारे पास में इक्विवेलेंस है। सेकेंड पार्ट हमने सोल्व, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया है, सेकेंड पार्ट सिमिलर है ए पार्ट की तरह, तो ये मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बस वर्किंग था और यहाँ पे लोकेलिटी आ गई है, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ है, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। थर्ड हम देखते हैं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पर्सन खुद से, अगर मैं सेम एलिमेंट यहाँ पे उठाना चाहूँ इस एरिया के अंदर कि एक्स एंड वाई अगर मैं बनाऊँ, थर्ड पार्ट हम ये सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सी पार्ट ऑफ वी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अगर r इज इक्वल टू, मैंने देखा x एंड x में उठाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे x जो है वो खुद से लंबा नहीं हो सकता है ना, राइट, तो x कैन नेवर बी टॉलर देन, नेवर बी टॉलर देन x, वो x से कभी लंबा नहीं होगा। इसका मतलब x एंड x जो है वो r के अंदर होगा ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करेगा। तो r के अंदर अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी, इसका मतलब r जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी पर्सन खुद से
7 तो क्या 1 सेंटीमीटर भी लंबा नहीं हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब अगर मान लो एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, कि x जो है वो b से 7 y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, देन y कैन नेवर बी टॉलर देन x। या तो x लंबा होगा या y लंबा होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के अगर हम चेक यहाँ पे करें, तो अगर x एंड y हम ले लेते हैं बिलोंग्स टू r, देन x is 7 centimeter taller than y, and y also y is 7 centimeter shorter, 7 centimeter smaller या shorter आप बोल सकते हो, shorter than x। तो 7 जो है y जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है, लंबा नहीं है, एंड हैंस y एंड x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर, क्योंकि ये छोटा है लंबा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की हम बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज अप्लाई हो जाएगी, ट्रांजिटिविटी नॉट सिमेट्रिक हम यहाँ पे लिखते हैं। ट्रांजिटिविटी में आप चेक करो कि एक्स एंड वाई हम यहाँ पे ले लेते हैं अगेन, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि x जो है वो इट्स स्मॉलर, टॉलर नॉट स्मॉलर, taller than y by 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई और अदर एलिमेंट y एंड z हमने ले लिया, y एंड z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है। अब देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर है और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय स्टेटमेंट 1 एंड 2। आप ये नोट कर सकते हो, तो यहाँ लिखोगे बाय स्टेटमेंट 1 एंड 2। इन दोनों से आप क्या लिखोगे कि 7 y से ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है x, एंड y जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, टॉलर है z से। तो x जो है वो 14 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो मतलब ये डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, टॉलर देन z। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x एंड z जो है वो आर के अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और आर जो है वो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, फाइन, ठीक है। तो हमने देखा कि ना तो सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमने कर, सी पार्ट हमने कर लिया है। डी पार्ट हम करते हैं एक्स एंड वाई, एक्स इज वाई फॉर वाई। देखो अगर हम सेम एलिमेंट यहाँ पे उठाएंगे, एक्स एंड एक्स सेम उठाएंगे, तो सेम पर्सन ना तो खुद की वाइफ या खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता है, सेम पर्सन खुद की वाइफ और हस्बैंड नहीं हो सकता है, ठीक है। और तो मतलब सेम एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे, तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम अगर मैं उठाती हूँ यहाँ पे एक्स वाई, देन एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, लेकिन तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा, और वाई एक्स जो है आर के अंदर नहीं आएंगे। हिंट दे रही हूँ, ये सोल आपको खुद करना है, ठीक है। वाई एंड एक्स आर के अंदर नहीं आएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। थर्ड मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एक्स वाई का हस्बैंड है, और वाई जेड, सॉरी, एक्स वाई की वाई की वाइफ है, तो वाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि दैट विल बी मेल पर्सन, मेल होगा वाई यहाँ पे, तो वाई वाइफ नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए तो सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ऐसे दो एलिमेंट हमें नहीं मिलेंगे जो कि आर के अंदर बिलोंग करेंगे कि हम थर्ड उससे प्रूव करवा सके, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यू कैन सॉल्व इट आउट। लास्ट वन हम कर लेते हैं जो कि सेम होगा एज डी पार्ट। ओके, तो ई पार्ट मैं यहाँ पे सोल्व करने की ट्राई करती हूँ कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ वी, दैट इज आर हमारे पास में क्या है, एक्स एंड वाई के अंदर एलिमेंट आते हैं सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये इस टाइप का हमारे पास में एक सेट है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। उसके अंदर लेट हम देखते हैं कि x एंड x यहाँ पे दो एलिमेंट उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज फादर ऑफ x, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x इज फादर ऑफ x, ये चीज जो है नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। x का फादर नहीं हो सकता, कोई खुद का फादर नहीं हो सकता है। तो x इज फादर ऑफ x, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब x एंड x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा r से। तो r जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। सेकेंडली हमारे पास में लेट x एंड y हम ले लेते हैं, कोई r का एलिमेंट है, राइट। एक्स एंड वाई हमने आर का कोई एलिमेंट यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे क्या बोलती है कंडीशन हमारे पास में कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, सो दैट वाई कांट बी फादर ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं होगा, वाई एक्स का सन होगा। ठीक है ना, या डॉटर हो सकती है। ठीक है, कान बी फादर ऑफ एक्स, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक होगा ये, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हम चेक करने वाले हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, जो कि हमारे पास में क्या है, ट्रांजिटिविटी हमारे पास में है लेट x एंड y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि x इज फादर ऑफ y। सेकेंड हम ले लेते हैं y एंड z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे ये क्या बोल सकता है कि y इज फादर ऑफ z। ये चीज पॉसिबल है। देखो, x अगर y का फादर है एंड y को हम कोई मेल मान लेते हैं तो उसका भी कोई सन हो सकता है z। ठीक है, देन यहाँ पे अगर मैं x एंड z की बात करूं इन दोनों स्टेटमेंट से, तो क्या रिलेशन होगा। आपको अगर ब्लड रिलेशंस पता है तो आप बता सकते हो कि x अगर y का फादर है और y अगर z का फादर है तो x विल बी द ग्रैंड फादर ऑफ z। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि x by statement 1 and 2, by statement 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x will be या x is grandfather, grandfather बनेगा ये इसका, grandfather of z। ठीक है, सो यहाँ पे x एंड z जो है वो बिलोंग नहीं करेगा r से, एंड r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। फाइनली हमने जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस, जो कि थोड़े इजी टाइप के हैं और बहुत छोटे भी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें 4 से 5 पार्ट्स थे, तो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।